दोस्तों, आज मैं ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया में सिंप्लिसिटी का आइकॉन माना जाता है। बराक ओबामा जैसे लोग भी इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि मैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात कर रहा हूँ। 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा में जन्मा यह लड़का आज दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। वॉरेन बफेट के पिताजी एक स्टॉक ब्रोकर और साथ में एक पॉलिटिशियन थे। मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ समय का पहिया पलटा और जब यह बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ था तब इसके फैमिली ने अपना सारा प्रॉपर्टी खो दिया। इसका कारण यह था कि इस टाइम पर अमेरिका में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे और जिस बैंक में इनकी सेविंग्स रखी हुई थी वह बैंक बंद हो गया। इसके बाद घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते गए। हालत इतना ज्यादा खराब हो गया कि कभी वॉरेन बफेट के मम्मी को एक टाइम का खाना स्किप करके सोना पड़ता था क्योंकि बच्चा भूखा ना रहे। वॉरेन बफेट को बचपन से ही पता था वो एक अमीर आदमी बनेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों से यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो 35 साल की उम्र में मिलियनेयर नहीं बन पाएंगे तो ओमाहा के सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। वॉरेन बफेट ने बचपन में अखबार डिलीवर का काम करना शुरू कर दिया और इस समय ये महीने का $175 कमाते थे, जो कि इनके स्कूल टीचर की कमाई से भी ज्यादा था। 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला इनकम टैक्स भर दिया और 16 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने $50 लाख की संपत्ति बना लिया था। आज वॉरेन बफेट के पास इतनी संपत्ति है कि वो आज के समय में दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट अभी भी कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का हकदार उनकी फैमिली नहीं होगी, बल्कि वॉरेन बफेट की पूरी संपत्ति डोनेशन में जानी चाहिए। ऐसे महान इंसान वॉरेन बफेट व्यापार के क्षेत्र में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वॉरेन बफेट का लेसन नंबर 1, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका अर्थ ये है कि जब दूसरे बहुत लालच दिखा रहे हो शेयर मार्केट में तब आप डरिए। इस समय पर ज्यादा निवेश मत करिए और जब बाकी लोग डरे, जब शेयर मार्केट खाली पड़ा हो उस समय आप इन्वेस्ट करिए। लेसन नंबर 2 में वॉरेन बफेट कहते हैं, छेद वाली नाव को बार बार रिपेयर करने से नाव बदलना बेहतर है। मतलब यदि आपका व्यापार बार बार डाउन जा रहा है तो अपने धंधे को रिपेयर करके टाइम पास करने की जगह अपना व्यापार बदलिए। तीसरा लेसन, बी पेशेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं, कमाई का सबसे बड़ा शत्रु हड़बड़ी और इमोशन डिसीजंस है। आप इन सब चीजों से पेशेंस रखिए, इंतजार करिए, राइट कंपनी को छांटिए, पूरी रिसर्च करिए। यदि आपकी रिसर्च सही है, कंपनी सही है, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट का अगला लेसन, हैंग आउट विद पीपल हु आर बेटर देन यू। मतलब आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेटर है। हल्के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बार बिल गेट से मिलने को कहा। कुछ समय बाद इन दोनों के मिलने का डेट डिसाइड हुआ और मीटिंग का समय 30 मिनट तय हुआ। लेकिन आपको पता है यह मीटिंग कितने समय तक चली? 30 मिनट की मीटिंग इन दोनों के बीच में डिसाइड हुई थी, लेकिन यह मीटिंग 10 घंटे तक चली। वॉरेन बफेट ने बिल गेट से कहा, मैं आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी अभी तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और बिल गेट ने भी वॉरेन बफेट से कहा कि मैं भी आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी अभी तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्योंकि जब आप अपने से बेहतर लोगों के पास होते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। वॉरेन बफेट का अगला लेसन, जब भी इन्वेस्ट करना हो, जब इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, सुन इस ऑलवेज बेटर देन डिले। जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, क्योंकि डिले सफलता का शत्रु है।